नमस्कार साथियों, आप सभी का उत्कर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं बिल्कुल स्वस्थ, मस्त और बेहतर होगी, स्वस्थ होगी, जबरदस्त होगी। तो मित्रों, एक ऐसी चीज पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत जबरदस्त है और जिसको हम अपने आसपास हमेशा देखते हैं। आपको भी पता है कि जो अंधकार को मिटाता है, जो अंधकार को मिटाता है, जीवन में उजाला लाता है। अंधकार को दूर करके उजाले लाने वाले पर हम बात करने वाले हैं और वो है दोस्तों विद्युत। बिल्कुल दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी। आज हर घर में इलेक्ट्रिसिटी है, हर गांव ढाणी में इलेक्ट्रिसिटी है, पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, विद्युत एक ऐसा अध्याय है जो भौतिक विज्ञान फिजिक्स से जुड़ा हुआ चैप्टर है और बहुत ही शानदार चैप्टर है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। बढ़िया चैप्टर। और इसी विद्युत के अंदर एक अच्छा टॉपिक जो मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं। आप तैयार रहिएगा, मैं अभी पूरी तरीके से तैयार है और एक छोटा सा टॉपिक, शॉर्ट टॉपिक, आज हम उसको क्लियर करके निकलने वाले हैं। और अंत में पूछूंगा, क्या पढ़ा आपने विद्युत? क्या पढ़ा आपने विद्युत? बिल्कुल साथियों, तो इलेक्ट्रिसिटी पर हम बात करें तो सबसे पहली चीज हमारे पास आती है दोस्तों, विद्युत धारा किसे कहते हैं। मित्रों, विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो आज हम करंट के बारे में पढ़ने वाले हैं और इस धारा को पढ़ें उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूंगा कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो जानना बहुत जरूरी है, और वो है दोस्तों आवेश। आवेश क्या होता है? आवेश का मतलब होता है चार्ज। आवेश मतलब क्या होता है? चार्ज। और ये आवेश कहां से आता है? जब भी किन्हीं दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है तो दो वस्तुओं को रगड़ने पर आवेश की उत्पत्ति होती है और इस आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ये ध्यान रखना, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। कूलाम जो है वह आवेश का मात्रक होता है। ये आवेश पर हमने बात कर ली। आवेश मतलब होता है चार्ज और इस चार्ज का मात्रक क्या मैंने आपको बताया है? कूलाम। क्या बताया है? कूलाम। बिल्कुल सही, आवेश का मात्रक कूलाम है, चार्ज यहां पर हमने बताया। और आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है? किन्हीं दो वस्तुओं को रगड़ने पर घर्षण से आवेश की उत्पत्ति होती है। एक बात हमने क्लियर कर ली। दूसरी बात यहां पर है कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। मित्रों, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? विद्युत परिपथ का मतलब होता है एक ऐसा परिपथ, एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा नेटवर्क जिसके अंदर बल्ब भी लगा है, बैटरी भी लगी है, स्विच भी लगा है। स्विच ऑन करने पर जिसमें धारा प्रवाहित होती है। तो आपके मन में आया, सर धारा क्या है, पहले ये तो बताओ। जब आपने इलेक्ट्रिक सर्किट का, बल्ब लगा है, एक तार जुड़ा हुआ है, स्विच जुड़ा हुआ है, बैटरी लगी हुई है, ये एक पूरा जाल बना है, उसको हमने कहा इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत परिपथ। तो जब धारा जाती है, करंट जाती है, स्विच ऑन करते हैं, धारा जाती है, करंट जाती है, बल्ब ऑन होता है, ये आप बता रहे हो। तो सर धारा क्या होती है, पहले ये बताइए। धारा मींस करंट। और किसे कहते हैं करंट? आवेशों के प्रवाह की दर को करंट कहा जाता है। विद्युत धारा मतलब हो गई करंट, पहली बात। और इस करंट को लिखा जाता है आई से। इस करंट को लिखा जाता है आई से। मित्रों, करंट को लिखा जाएगा आई से। आई से लिखा जाता है करंट को। और किसे कहते हैं करंट, वो मैंने आपको बता ही दिया कि विद्युत धारा मतलब है आवेशों के प्रवाह की दर। मित्रों, आवेशों के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। याद कर लिया, सबको याद हो गया। आवेश प्रवाह कर रहे हैं, आवेशों के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। और आवेश क्या होता है इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि आवेश जिसका मात्रक होता है कूलाम, किन्हीं दो वस्तुओं को रगड़ने पर आवेश की उत्पत्ति होती है। ये आपने अभी पढ़ा। अब मैं कह रहा था कि विद्युत धारा, करंट, करंट आता है ना, जब भी ऐसी वायर को छू लेते हैं गलती से तो करंट आता है, पूरा एकदम से हिल जाता, पूरा शरीर हिल जाता है, तो यही करंट। और करंट मतलब आवेशों का प्रवाह, और आवेशों के प्रवाह की दर को हम बोलते हैं धारा। बिल्कुल सही बात है। डेफिनेशन से ही मैं आपको बताऊंगा, सूत्र बना है और सूत्र से मात्रक बना है। वो सारी की सारी चीजें परिभाषा से निकाल निकाल कर खोजने वाले हैं। आपको सिर्फ एक ही काम करना है और वो काम यह है कि डेफिनेशन को याद करना है, परिभाषा को याद करना है। तो साथियों, परिभाषा क्या थी, किसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट? तो यहां पर जो है परिभाषा में हमने कहा आवेशों के प्रवाह की दर। अब दो इस पिक्चर में हीरो है, यहां पर उनका मुख्य किरदार है आवेशों के प्रवाह की दर। मुख्य किरदार यहां पर एक तो आवेश है, एक तो क्या है, आवेश, और दूसरा है दर।
ये दो शब्द आपके सामने, एक तो आवेश और एक क्या है, दर। और दर मतलब होता है समय, दर मतलब क्या होता है, समय। तो आपको मैंने कहा कि धारा बराबर है आवेश बटे समय। हमने कहा दोस्तों विद्युत धारा बराबर विद्युत धारा, जिसको I से लिखा और फॉर्मूला बन गया आवेश बटे समय। दर को समय से लिखा जाता है, ऊपर मैंने लिख दिया, समय मतलब टाइम और आवेश मतलब क्यू, आवेश मतलब क्यू। तो मित्रों धारा I बराबर आवेश बट्टे समय, धारा I बराबर आवेश बट्टे समय। साथियों धारा जिसको I से डिनोट किया जा रहा है, आवेश Q से डिनोट किया जा रहा है, समय T से डिनोट किया जा रहा है। परिभाषा में आ रहा है ना, आवेशों के प्रवाह की दर। कहां आ रहा है, डेफिनेशन में आ रहा है, डेफिनेशन में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। आवेशों के प्रवाह की दर, दर 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 मतलब क्या हो गया, समय। मित्रों दर मतलब क्या हो गया, समय। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, समय यहां पर दर है। और जैसा कि मैंने कहा कि आवेशों के प्रवाह की दर को हमने कहा इलेक्ट्रिक करंट, धारा जिसे अपन ने कहा, और विद्युत धारा I जिसको अपन ने कहा आवेश बट्टे समय, यह है इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला कहां लगता है, इसका मतलब है गणित जैसे सवाल आने वाले, तभी सर ने बोला है फॉर्मूला, सूत्र। और सूत्रों का यूज होता है जहां पर गणित के सवाल आपको दिखाई देते हैं, आंकिक प्रश्न दिखाई देते हैं, गणितीय प्रश्न दिखाई देते हैं, वहां पर इन सब चीजों की हम बात करते हैं। तो साथियों जैसा कि मैंने कहा धारा आवेशों के प्रवाह की दर को कहा धारा I बराबर आवेश बट्टे समय, धारा I बराबर आवेश बट्टे समय। अब इसका मात्रक क्या है मित्रों, विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, शॉर्ट में देखते हैं एम्पियर, एम्पियर जिसको हम A से लिखते हैं। और यहां पर लिखा है आवेश, और इस आवेश का मात्रक होता है कूलम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। और समय का मात्रक होता है सेकंड। समय सेकंड में होना चाहिए, ये सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रहे, समय किस में होना चाहिए, सेकंड में। तो अगर आपसे पूछे बताओ धारा का मात्रक क्या है, ये हमने मात्रक निकाला है। तीन चीजें पूछी जा रही है आपसे, तीन चीजें आपसे पूछी जा रही है, और प्रत्येक विद्यार्थी को क्लास में याद करवाने वाला एक ही बंदा है, वो है संदीप सर। बिल्कुल आप सभी भली भांति परिचित है। संदीप सर की क्लास देखने का मतलब है कि किताब खोलने की आवश्यकता नहीं, अब कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमें सब कुछ याद है। बिल्कुल सही। तो किस बात का इंतजार कर रहे हो, लगाओ शेयर, फेंको इधर उधर, वीडियो को चारों तरफ फैला दो, आग लग जानी चाहिए, जो कि लगी नहीं है मित्रों, लगी नहीं है। चलिए, तो धारा जिसको हमने कहा आवेशों के प्रवाह की दर। मित्रों आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा, इलेक्ट्रिक करंट। एक बात, धारा I बराबर यहां पर निकल कर आ गया आवेश बटे समय, आवेश बटे समय। बिल्कुल साथियों, आवेश बटे समय, आवेश जिसको Q से लिखा जाता है, समय जिसको T से लिखा जा रहा है। विद्युत धारा का मात्रक जो कि मैंने कहा एम्पियर, A से लिखा जाएगा। धारा का मात्रक एम्पियर भी होता है और कूलाम प्रति सेकंड भी होता है। धारा का मात्रक एम्पियर भी होता है और कूलाम प्रति सेकंड भी धारा का मात्रक हो सकता है, इसमें कोई दोहराए नहीं। बिल्कुल ठीक बात है, ये बात क्लियर हो गई। अब हमने कहा कि धारा हमेशा बंद पथ पर चलती है। बंद पथ का मतलब होता है सर्किट क्लोज होना चाहिए। हमने कहा सर्किट जो है वह क्लोज होना चाहिए, बंद पथ या बंद परिपथ जिसको कहा जाता है क्लोज सर्किट, जिसमें बल्ब ऑन होगा। और अगर वायर कहीं से खुला है, बीच में कहीं से टूटा हुआ है, तो धारा का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा, धारा को आगे जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में बल्ब ऑफ रहेगा। बल्ब क्या रहेगा, ऑफ। क्यों, क्योंकि धारा को आगे जाने का रास्ता नहीं मिला। तो हमें कैसा चाहिए, क्लोज सर्किट चाहिए, बंद परिपथ चाहिए, जिससे धारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके। धारा प्लस से निकलती है और माइनस पे आके रुकती है। धारा प्लस से निकलती है, धारा बैटरी के प्लस से निकलती है और माइनस पे आके रुकती है। जब पूरा एक पाथ बन जाता है प्लस से माइनस का, इसका मतलब धारा का जो पाथ है वो बंद पथ है और बल्ब ऑन उस स्थिति में होगा। और जब बीच में से वायर टूटा हुआ है, बीच में से कनेक्शन टूटा हुआ है, ऐसी कंडीशन में धारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंच पा रही है, प्लस से निकली है पर माइनस पे नहीं पहुंची है। इसलिए हम वहां पर क्या कहेंगे कि वहां पर खुला पथ है, और खुले पथ के दौरान जब मैदान खुला है, जब खुला सर्किट है, ओपन सर्किट है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, बल्ब ऑन नहीं हो सकता है।
समझ गए मेरी बात को? आगे बात करते हैं दोस्तों। हमने कहा धारा का मात्रक। मित्रों, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। बिल्कुल ठीक बात है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और एक और मात्रक मैंने बताया था आपको, कूलाम प्रति सेकंड। कूलाम प्रति सेकंड जो मैंने कहा था, दो मात्रक हो सकते हैं। एक तो है ही है एम्पियर, मैंने बता ही दिया आपको, ये तो है ही है। उसके अलावा क्या है? कूलाम प्रति सेकंड। ये भी आप लिख सकते हैं, इसमें भी कोई दोहराए नहीं। तो धारा के दो मात्रक आपको मिल गए। मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा सवाल बनता है मात्रक से संबंधित कि धारा का मात्रक क्या है। बिल्कुल ठीक बात है। और सीधा मैं ले चलता हूं आपको एक ऐसे प्रश्न की ओर जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा धारा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आज हम केवल धारा को डिस्कस करने वाला है। छोटा छोटे टॉपिक हम कर रहे हैं ताकि इजी वे में आपको समझ में आए। छोटे छोटे टॉपिक जैसे धारा पढ़ा, समझ में आ गए? जैसे हम आज क्या पढ़ रहे हैं? धारा पढ़ रहे हैं। तो मित्रों, जैसे एक सवाल है कि किसी विद्युत परिपथ में 5 मिनट में, देखो 5 मिनट, ये 5 मिनट क्या हो गया? समय हो गया है दोस्तों, ये समय हो गया है जिसको हमने कहा है 5 मिनट। बिल्कुल ठीक बात है, समय कितना है? 5 मिनट। अब मुझे बताओ, मैंने अभी कहा था समय किस में होना चाहिए? सेकंड में होना चाहिए। समय किस में होना चाहिए? सेकंड में होना चाहिए। तो 5 मिनट में अगर हम बात करें कितने सेकंड होंगे, तो 1 मिनट में 60 सेकंड। तो 5 मिनट में 5 × 60 बराबर 300 सेकंड। हमने कहा 300 सेकंड, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अगर मैं कहूं कि 1 मिनट में 60 सेकंड है, 1 मिनट में 60 सेकंड है, तो बता दीजिए 5 मिनट में 5 × 60 बराबर है 300 सेकंड। ये तो हुई पहली बात। आवेश की बात करूं, आवेश मतलब है Q, चार्ज, और कितना कूलाम है? 600 कूलाम। बिल्कुल, आवेश यहां पर है 600 कूलाम। ये हो गया यहां पर आवेश, चार्ज की बात। विद्युत धारा का मान हमें निकालना है कि धारा कितनी प्रवाहित हो रही है। मित्रों, धारा अभी आपने पढ़ा, धारा I बराबर आवेश बट्टे समय। क्या पढ़ा? आवेश बट्टे समय, आवेशों के प्रवाह की दर। याद कर लो, आवेशों के प्रवाह की दर आवेश बट्टे समय। बिल्कुल सही, यह है फॉर्मूला हमारा, मैंने लगा दिया है यहाँ पर फॉर्मूला, कोई दोहराए नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मित्रों, धारा I I धारा की बात कर रहे हैं। आवेश कितना है? 300। यहां पर आवेश है हमारे पास 600 कूलाम, ये लिखा 600 कूलाम। मित्रों, समय कितना है? 300 सेकंड। 300 सेकंड हमने कहा कि 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 3 से 6 गया, 2। तो बताओ I बराबर आ गया है 2 एम्पियर। 2 एम्पियर हमने यहां पर इजी वे में निकाल दिया है कि करंट हमारे पास कितना है? 2 एम्पियर। धारा का मान कितना है? 2 एम्पियर है। बिल्कुल ठीक। इस तरह से आप धारा से संबंधित अंकिक प्रश्नों को भी आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे एक और प्रश्न है कि किसी विद्युत परिपथ में 5 मिनट में, किसी विद्युत परिपथ में 5 मिनट में अगर हमारे पास समय, टाइम मिनट में है, पहला काम मिनट को सेकंड में बदलिए और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो बता दीजिए 5 मिनट में कितने होंगे? 5 × 60, बताइए कितने हो गए? 300 सेकंड। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 300 सेकंड। तो 5 मिनट में 5 × 60, 300 सेकंड। अब आपको धारा का मान भी दिया हुआ है। धारा I बराबर दे रखा है 0.2 एम्पियर। मित्रों, 0.2 एम्पियर आपको धारा दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। धारा भी दे रखी, आवेश ज्ञात करना है, Q ज्ञात करना है। इसकी बहुत ही शानदार ट्रिक है, और वो ट्रिक ये है, क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट टीचर। हमने कहा क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट टीचर। Q मतलब होता है क्वेश्चन, I मतलब होता है इंपॉर्टेंट, और T मतलब होता है टीचर। याद कर लो, क्वेश्चन, ये देखो संदीप सर की ट्रिक, क्वेश्चन इज इक्वल्स टू इंपॉर्टेंट टीचर। टीचर, बहुत बढ़िया, टीचर, बहुत बढ़िया। तो याद हो गया ना, ये है संदीप सर की बनाई गई ट्रिक। Q से क्वेश्चन, ये आ गया Q, इज का I, इंपॉर्टेंट का I, और टीचर का T। बहुत बढ़िया। तो आपने पढ़ा क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट टीचर, बहुत बढ़िया। तो Q बराबर IT। अब देखो I कितना है? 0.2, T कितना है? 300। अब पॉइंट यहां से हटा, एक 0 लगा, 0 से 0 कट कर दिया। तो मुझे बताओ Q का मान आ गया 30 × 2, 60 कूलाम।
60 कूलम हमारे पास सीधा सीधा आंसर आ गया। 60 कूलम आवेश कितना है, 60 कूलम। पॉइंट हटा, जीरो लगा, जीरो से जीरो काटा, 30 इंटू 2 हमने कर लिया, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया, 60 कूलम। बिल्कुल ठीक। तो ये इजी ट्रिक आपने बहुत अच्छे से कर ली, बहुत ही शानदार तरीके से कर ली। तो क्या पढ़ा आपने अभी तक? पढ़ा आपने धारा किसे कहते हैं। मित्रों धारा किसे कहते हैं? आवेशों के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटे समय होता है। तो ऐसी छोटी छोटी ट्रिक, और आपने ट्रिक क्या समझी, क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट टीचर, क्यू बराबर IT से आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, इतनी बढ़िया ट्रिक। तो ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स हमें जाननी है। ये तो एक छोटी सी जिसको कहते हैं ना शुरुआत है, एक छोटा सा टॉपिक जिसको लेकर हम चले थे। हमारा मेन मोटो है कि हम पूरे साल बढ़िया तरीके से पढ़े, इसी तरह से पढ़े, इसी कंटेंट के साथ पढ़े, और इस तरह के बेहतरीन कंटेंट के साथ पढ़े। तो मित्रों उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशन के अंदर क्लास 6 to 12 हिंदी इंग्लिश मीडियम में जो विद्यार्थी हमारे से यूट्यूब पर जुड़ा है और वो चाहता है ऐप के माध्यम से घर बैठकर रोजाना पढ़े, तो उन विद्यार्थियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना जो बार बार उन्हें दी जा रही है, 20% का अतिरिक्त डिस्काउंट चल रहा है। 20%, 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है। यह डिस्काउंट केवल सीमित समय के लिए है। जिन विद्यार्थियों ने उत्कर्ष का ऐप अभी तक नहीं खरीदा है वो तुरंत खरीद लें, क्योंकि उत्कर्ष ऐप में पढ़ाई शुरू हो गई है। एक एक चैप्टर हो गए और दूसरा चैप्टर चलना शुरू हो गया है, तो दो चैप्टर हो गए, मतलब छुट्टियों में हम 40% 50% कोर्स करवा देंगे। अरे क्या बात कर रहे हो, तो अभी भी आपके पास समय है, अभी तो एक ही चैप्टर करवाया है। जिन्होंने नहीं लिया है फटाफट से ले, ताकि दूसरे चैप्टर से वो कंटिन्यू कर सके। समय बीत जाने के बाद जब हम कोर्स खरीदे उस समय क्या फायदा। मित्रों प्रो बैच, इसकी भी आपको जानकारी है, प्रो बैच। और इस प्रो बैच में बोर्ड क्लासेस के लिए कंप्लीट सिलेबस, क्रैश कोर्स और मॉडल पेपर उनको मिलेगा, और जो नॉन बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको सिलेबस, क्रैश कोर्स और उसके साथ साथ उन्हें मिलेगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है वो उनको मिलने वाले हैं। तो जितने भी विद्यार्थी है प्रो बैच में भी आना चाहते तो उन्हें भी हम 20% का ऑफर दे रहे हैं। और याद रखिएगा ये ऑफर केवल और केवल सीमित समय के लिए, इसलिए कह रहा हूं चूक मत जाना। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी जुड़े और क्लास को जरूर शेयर करें ताकि उन जरूरतमंद विद्यार्थियों को लाभ मिल सके।